नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य याज्ञ आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ा रखा था, उसमें भी आधा ही हुआ था, क्योंकि अभी हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो अभी हम लोग उसी पार्ट को, मतलब कांग्रेस की जो अधिवेशन थी उसको मैंने पार्ट 2 बना दिया है और कोशिश की जाएगी कि इस वीडियोज में कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हमारी इस वीडियोज में भी ये पार्ट कंप्लीट हो पाए। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जिसमें भी आप लोगों को पार्ट 1 दिखता है तो आप पार्ट 2 को एक बार सर्च करके देख लीजिए, और अगर पार्ट 2 ना रहे तो अगर 1 है तब तो 2 होगा, ये तो कंफर्म हो गया, और 2 है तो 3rd रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिएगा, एक बार दोबारा सर्च मारकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर अकेले आप पढ़ते हैं तो सिर्फ अकेला रह जाते हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में आप अकेले नहीं बैठेंगे, बहुत लोग बैठेंगे, लाखों लोग बैठेंगे। तो इसलिए आप पहले से ही प्रतिस्पर्धा में रहिए, अपने दोस्तों को भी बताकर या फिर सगे संबंधियों को भी बताकर। और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इस टॉपिक से पहले 2 लाइन प्यारी सी बातों को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलते। संघर्ष के बिना मैदान खाली होता है और हमेशा विजेता वहीं पड़ाव पे ही मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ये कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, जिसमें कि मैंने पार्ट नंबर 1 बता रखा था। ठीक है, अभी पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। 1911 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि 1911 में कहां पे अधिवेशन हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, और कौन अध्यक्ष था, विशन नारायण धर थे। 1916 की बात करें तो ये लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि कई बार पूछा जा चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये भी बता देता हूँ। इसलिए हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी और नेहरू जी इसी अधिवेशन में एक साथ मिले हुए थे। साथ साथ में एक चीज सर बता दूं कि इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, गर्म दल और नरम दल, उसको फिर से समझौता करके एक कर लिया गया। ठीक है, इसी अधिवेशन में फिर से समझौता हुआ और उन्हें क्या कर लिया गया भैया, एक कर लिया गया। आगे चलिए, 1911 में एनी बेसेंट इसके क्या बनी, अध्यक्ष बनती है, यानी एनी बेसेंट। और ये भी बता दें कि आपके कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस अधिवेशन की महिला अध्यक्ष प्रथम है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एनी बेसेंट जो थी जो कांग्रेस का अध्यक्षता मिल रहा था, उसमें पहली महिला थी। ठीक है, 1924 में बेलगांव कर्नाटक पहली और अंतिम बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं कि कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी एक ही बार रहे हैं, और वही उनका शुरू भी था, वही उनका लास्ट था। कब थे ये, 1924 में, जो कि बेलगांव में हुआ था। बेलगांव अर्थात कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद 1925 में कानपुर, सरोजनी नायडू बनती है अध्यक्ष। कानपुर के अधिवेशन में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बन जाती है। और ये चीज याद रखिएगा, ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी अब कहेंगे सर एनी बेसेंट को भी प्रथम बना दिया। भैया, एनी बेसेंट को मैंने प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई, ये थोड़ा बोला हमारे देश की थोड़ा न थी, वो तो विदेश की थी। मैंने अपने देश की बात की है कि सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन की। 1929 की अगर मैं बात करूं तो लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित नेहरू ने भावुकता में कहा कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन भैया हुआ पॉसिबल कहाँ, स्वतंत्रता दिवस तो 1945 में मना। ये भावुकता थी। भावुकता का मतलब मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उल्लास से, मतलब खुशी से कह दिए कि 1930 में ही मिल जाएगी। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन जब देश आजाद नहीं था तो पाकिस्तान हमारे में ही था, इसलिए वहां पे भी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए थे SVP, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इसी में पहली बार FR की मांग हुई थी। व्हाट डू यू मीन बाय FR? FR का मतलब भैया होता है फंडामेंटल राइट, जिसे हम लोग हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार की पहली मांग कराची अधिवेशन में हुई थी। लेकिन इससे भी मैं पहले बता दूं कि पहली बार इसकी मांग जो थी फंडामेंटल राइट की, वो मांग नेहरू रिपोर्ट में ही की गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1937 में बांग्लादेश, जो कि फैजपुर में हुआ, और यहाँ गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी आपसे पूछा जाएगा कि 1937 में बांग्लादेश में जो फैजपुर का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। भारत में पहला या फिर कह लीजिए पहला गांव सम्मेलन कौन सा था? यही वाला, बांग्लादेश वाला ही था, जो कि फैजपुर में हुआ था। 1939 में त्रिपुरा, जब्बलपुर, मध्य प्रदेश के में अध्यक्षता हुई और यहां से अध्यक्षता की क्या हुई कि चुनाव होने लगा और चुनाव में दो लोग खड़ा हुए, एक तो महात्मा गांधी के सपोर्टर पट्टाभी सीतारामैया और दूसरी वो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहिए या फिर संजोग की बात कहिए, पट्टारमैया की हार हो गई और जीत कौन गए? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी थोड़ा निम्न कोटि के, देखिए अभी मैं कह रहा हूँ कि आखिर जैसा बुद्धि रहेगा वैसे भ्रष्टता तो रहेगी ना। इन्हीं लोगों ने कहा था, इसी कांग्रेस ने कहा हुआ था कि हमें आधा स्वतंत्रता चाहिए, आज सत्ता में आने के लिए तरस रहे राहुल गांधी। यहाँ नहीं हुआ था। सुभाष चंद्र बोस विजेता यदि हुए तो भाई क्या दिक्कत थी? आप सुभाष चंद्र बोस को रहने दो ना अध्यक्ष, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे इनसे रुष्ट होकर महात्मा गांधी ने इनसे क्या दिया? त्याग पत्र दिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए और इनके बदले में पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया गया। जबकि पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि भैया मैं दूसरे का लिया हुआ धन नहीं खाना चाहती हूँ, तो इनके बदले यानी सुभाष चंद्र बोस के बदले में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बनाया गया। 5 साल की बात थी, 6 साल की बात है, लेकिन फिर भी उस टाइम में कैसा हालत किया गया। सुभाष चंद्र बोस एक पढ़े लिखे भी इंसान थे, ऐसा बात नहीं है कि वो कहीं से टपक गए थे। एक ICS अधिकारी होना बहुत उस टाइम के अंग्रेजों के जमाने के बहुत, सोचिए जरा अगर होते तो क्या होता। 1939 में इन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कर दी। और किसने किया भैया? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब किए थे? 1939 में। यानी कि यहाँ के त्याग पत्र देने के बाद, रेजिग्नेशन देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको नेता पहली बार किसने कहा था भैया? तो नेता कहने वाला था हिटलर। 1940 से 45 में अब्दुल कलाम आजाद ने सबसे कम उम्र में तथा सबसे अधिक बार अध्यक्ष बने थे। एक चीज को याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद बोला हूं, अभी इस टाइम के अब्दुल कलाम आजाद की बात नहीं किया है, ये बल्कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे और ये सबसे अधिक बार और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। आजादी के समय अध्यक्ष यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम में अध्यक्ष कौन था? तो JV कृपलानी थे। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में आया और जिसने एक नीति अपनाई, जिसमें नीति था वोट डालो और राज करो। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में आता है और एक नीति अपनाता है वोट डालो और राज करो, यानी आपस में टकराओ और राज करो। यहाँ तक इस वीडियोस में मुझे आशा है आप लोग को ये वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियोस को प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।